अब तक आपन लोगों ने पढ़ा था। गेट पे माँ और दादी दोनों थीं। दोनों को देखकर रिदम हल्का सा झेपकर बोला, आप लोग सुबह जी सुबह। दोनों बोली, हाँ बेटा, वो अब रिद्धि के हाल चाल जानने की जल्दी में जल्दी आ गए। फिर दोनों बैग की तरफ देख के बोली, कहा है वो। गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। वॉशरूम से मुंह पोंछते हुए रिद्धि ने दोनों को कहा तो दोनों उसके पास आकर उसके गाल छूकर बोली, कैसी हो बेटा। माँ और दादी से रिद्धि ने बहुत प्यार से कहा, मैं ठीक ही अब। हालांकि अभी भी रिद्धि को वीकनेस फील हो रही थी पर वो कुछ बोली नहीं। माँ ने रिद्धि को सूप पिलाया और सुबह वाली दवाई देकर उसको आराम करने का बोलकर रूम से चली गई। थोड़ी देर बाद रिदम बाहर आया। उसने देखा रिद्धि शीशे के आगे आकर तैयार हो रही है। रिदम ने बिना उसकी ओर देखे कहा, रिदम खुराना को हेल्दी लोगों ने काम करवाना अच्छा लगता है, न कि बिस्तरले पड़े हुए। तो बेहतर होगा रिदम के साथ काम तभी किया जाए जब इंसान खुद ठीक होगा। रिदम ने बिना रिद्धि की ओर देखे बोल दिया और अपने कपड़े पहनकर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया था। रिद्धि रिदम को सारी बातों का मतलब समझ गई थी, फिर भी वो खुद से बोली, रिद्धि भी किसी के एहसान तले नहीं रहती, मेरा जो काम है उसे मैं कर सकती हूँ और मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो भी बिना किसी की नजर में आए चुपचाप ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस में आते ही उसने तारा से हेलो बोला पर तारा ने मुंह फेर लिया और अजीब सा मुंह बनकर वहां से चली गई। रिद्धि उसके बिहेव से परेशान तो हुई पर चुपचाप कर ऑफिस में काम करने लगी। रिद्धि बेशक ऑफिस तो आ गई थी लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत वीकनेस फील हो रही थी। वो चुपचाप अपने फाइल के काम को देख रही थी। उसे रिदम के आने वाले प्रोजेक्ट मीटिंग और कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बताना था जो उसने अभी मेल आईडी से देखकर फाइल में लिखा था। रिद्धि अपने हाथ में फाइल लेके बाहर निकलने को हुई कि अचानक रिदम अपने केबिन में आ गया। रिद्धि वहीं खड़ी रह गई। दूसरी ओर रिदम रिद्धि को ऑफिस में देखकर थोड़ा गुस्से से भौहें ऊपर करके देखने लगा। रिद्धि समझ गई थी कि रिदम अब कुछ न कुछ बोलेगा, इसलिए उसने रिदम के बोलने से पहले ही फाइल आगे करके कहा, सर ये आपकी आज की सारी मीटिंग डिटेल है और आने प्रोजेक्ट के बारे में सब लिखा है। रिद्धि ने एक सांस में सब बोल दिया। रिद्धि बोलकर आसपास में देखने लगी। तभी रिदम ने गुस्से में रिद्धि का हाथ पकड़ा और दांत भींचते हुए बोला, तुमको किसने कहा था ऑफिस आने को? अपने आप को समझती क्या हो? सुपर वुमेन हो तुम। रिदम बेहद गुस्से में बोल रहा था। रिद्धि थोड़ा डरते हुए नजर नीचे करके बोली, मैं मेरा काम करने आई हूँ और वैसे भी मेरी जितनी भी छुट्टियां थी सब खत्म हो गई थी, तो मेरे पास काम करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वैसे भी मैं किसी के एहसान तले नहीं रहना चाहती। क्या पता कल को फिर कोई मेरे ऊपर इल्जाम लगाकर कहे कि मैं जानबूझ के बीमारी का बहाना कर रही हूँ और जानबूझकर सबका अटेंशन ले रही हूँ, या फिर कोई मुझे गलत बोले। रिद्धि बोल हो रही थी कि रिदम ने बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर रिद्धि को अपने ओर खींच लिया और उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर दीवार से टीका कर उसके चेहरे के सामने अपना घेरा लाकर बोला, तुम बहुत खुददार बन रही हो। बहुत ज्यादा अपने आप को सही साबित करने पे तुली हुई हो तुम, है ना? तो फिर क्यों ये सब किया जिसके लिए तुमको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है? क्योंकि तुमने मुझसे धोखे से शादी बताओगी बीबी? रिदम ने आंखों में गुस्सा भरते हुए कहा। रिद्धि रिदम के गुस्से के आगे कुछ न बोली। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो कुछ भी बोल सके। तभी रिदम ने वापस उसकी बाजुओं को दबा कर कहा, बोलो अब चुप क्यों हो? अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत बोल रही थी। हालांकि ऐसा करते हुए रिदम रिद्धि के चेहरे के बेहद करीब आ गया था। उसने रिद्धि के कलायों को जोर से दबा दिया और वापस उसके फेस के पास फेस लेकर बोला, बोलो न। रिद्धि रिदम की पकड़ से परेशान होकर बोली, प्लीज सर छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे आपको कोई सफाई नहीं देनी, अब छोड़िए मुझे और जाने दो मुझे। रिद्धि ने ये लाइन बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोली, जिससे रिदम को भी गुस्सा आ गया। उसने रिद्धि को वापस से अपनी बाजुओं में अंदर कर लिया और एक हाथ से उसकी कमर पे हाथ रखकर उसको कमर के चारों तरफ अपनी बाजू को लपेट दिया और दूसरा हाथ उसके सिर के पीछे करके उसके चेहरे को अपने बेहद पास लाकर रिद्धि के सुर्ख गुलाबी होंठों पे अपने होंठ रख दिए। रिद्धि रिदम से छूटने की कोशिश करने लगी।
रिदम उतनी ही ज्यादा तेजी से रिद्धि के होठों को चूमे जा रहा था। काफी देर तक रिद्धि चटपटाती रही, पर रिदम ने रिद्धि को हिलने तक न दिया। रिदम रिद्धि के होठों को लगातार चूमे जा रहा था। काफी देर तक किस करने का बाद रिदम ने रिद्धि को खुद से अलग कर दिया, पर उसे अपनी पकड़ से अलग नहीं किया। रिद्धि गुस्से से रिदम को बोली, आखिर आप जताना क्या चाहते हो? एक तरफ तो मैं आपकी नजरों में धोखेबाज हूँ और धोखे से आपकी बीवी बन गई। जब आप मुझसे नफरत ही करते हो तो क्यों बार बार मेरे करीब आते हो? रिद्धि ने आंखों में रोष भरते हुए कहा, जिससे रिदम और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और बोला, करीब आता हूँ ताकि तुमको और मुझे दोनों को ये धोखा याद रहे। करीब आता हूँ ताकि तुमको पता रहे, धोखे से ही सही लेकिन तुम अब बीवी हो मेरी, और बीवी होने के नाते जब भी तुमको देखता हूँ मुझे तुम्हारा धोखा और तुम्हारी चालाकी याद आती है, तो तुम्हारे लिए यही सजा ठीक है। जब पत्नी बनने का शौक लगा तो अब अपने पत्नी धर्म को निभाओ। आखिर यही तो तुम चाहती थी। वैसे भी तुम जैसी लड़कियां अपने बॉस को फंसाने के लिए कितने जतन करती है ताकि उसके पैसों पे ऐश कर सके। तुमने तो सीधा पति बना लिया अपने बॉस को, तो तुम तो ज्यादा उम्मीद रखती होंगी। रिदम की बातें रिद्धि के दिल में खंजर की तरह चुभ रही थी, पर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। रिदम ने उसकी चुप्पी को देखकर और गुस्से से उसकी बाजुओं को पकड़ के वापस दीवार से उसके हाथों को टीका कर उसके लिप्स को चूमने लगा। वो बेहद गुस्से से उसके लिप्स चूमे जा रहा था। रिद्धि की सांसें तेज होने लगी थी, पर रिदम ने उसके ऊपर ध्यान न दिया। अब रिदम ने उसके होंठों को छोड़ भी रिद्धि के गर्दन पे किस करने लगा। रिद्धि के लिप्स छोड़ने के बाद रिद्धि जोर जोर से सांस ले रही थी। दम घुटने की वजह से उसे खांसी होने लगी, पर रिदम ने उस पर ध्यान न देकर उसकी गर्दन पे किस किए जा रहा था। रिदम इतनी तेज किस कर रहा था कि रिद्धि के गले पे निशान बन गए थे। रिदम का एक हाथ रिद्धि की कमर के चारों तरफ था और दूसरे हाथ से दोनों बाजुओं को पकड़ हुए था। रिदम अभी भी रिद्धि को किस किए जा रहा था। रिदम की पीठ इस टाइम गेट की तरफ थी। तभी तारा बिना नॉक किए अंदर आ गई। उसने रिदम और रिद्धि को इस कंडीशन में देखा तो वो घबराकर सॉरी बोलकर बाहर जाने लगी। तभी रिदम गुस्से में बोला, रुको मिस तारा, क्या आपके अंदर इतनी भी तमीज नहीं कि मेरे केबिन में आने से पहले गेट नॉक करके मेरी परमिशन ली जाए? क्या ये सब तुमको सीखना पड़ेगा? तारा नजरें नीचे करके खड़ी थी और सॉरी सर बोलकर चुप हो गई। उसकी नजर नीचे ही थी क्योंकि रिदम और रिद्धि अभी भी ऐसी ही कंडीशन में खड़े थे। रिदम गुस्से से बोला, आगे से बिना पूछे अंदर आई तो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगी, नाउ गेट आउट। तारा एक पल भी रुके वहां से तेजी से निकल गई। वही रिद्धि बहुत कोशिश कर रही थी। जब रिदम तारा को डांट रहा था तब उसको पकड़ से छूटने की, क्योंकि रिद्धि को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी फील हो रही थी जब तारा अंदर आए और उन दोनों को ऐसे देखा। वो छूटने की बहुत कोशिश करने लगी, पर रिदम ने उसे हिलने भी न दिया और तारा के बाहर जाते ही रिदम ने रिद्धि को एक धक्के के साथ खुद से दूर किया और बोला, तुम भूलना मत कि तुमने मेरे साथ क्या किया है और मैंने तुम्हारी वजह से क्या खोया है। अब हर दिन तुम अपनी ऐसी ही सजा के लिए तैयार रहना। और हाँ, मैं माँ और दादी दोनों को परेशान नहीं देख सकता। मैं अपनी माँ और दादी दोनों को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तो उन लोगों को तुम्हारी वजह से तकलीफ हुई तो याद रखना तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। और तुम ये रोने का ड्रामा मेरे आगे मत किया करो, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ क्योंकि तुमको मुझसे जो चाहिए था वो मिल रहा है। पत्नी बनने का शौक था ना मेरी? रिदम ने एक गुस्से भरी नजर से कहा। रिद्धि रिदम की बातों को एक पल भी न सुन सकी। वो आंखों में आंसू लिए बिना रिदम की ओर देखे वहां से चली गई। वही तारा बाहर आकर मन ही मन रिद्धि को बहुत बुरा भला कहने लगी। रिद्धि केबिन से निकलकर सीधे लिफ्ट में बैठकर सीधा टेरेस पे चली गई। रिद्धि के पीछे से तारा भी लिफ्ट से टेरेस पे आने लगी। रिद्धि में को अपने आंसू रोके हुए थे। वो टेरेस पे आकर जोर जोर से बहने लगे। रिद्धि घुटनों के बल बैठकर जोर से चीख कर रोने लगी। क्यों, आखिर क्यों शाहनिया मेम ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मेरी पूरी जिंदगी बदल दी? क्यों मेम ने सच नहीं बताया? कहाँ से लाऊं अपनी बेगुनाही का सबूत? कैसे रिदम सर को बताऊं कि ये सच मैंने जानबूझकर नहीं किया? आखिर मेरी क्या गलती थी? मेरी अलबेवकूफी ने सब छीन लिया मुझसे।
कहने को मेरे लिए मेरे मामाजी और रोनी ही थे। मेरे अपने भगवान ने मामाजी को भी मुझसे दूर कर दिया। आज मामाजी मुझसे बात तक नहीं करना चाहते। किसके लिए जीऊं? यहाँ ऑफिस में भी तारा ही थी जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, वो भी अब मुझसे नफरत करती है। रिद्धि घुटनों पे सिर रख कर रो रही थी। राष्ट्र फेस लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। तारा जो अभी अभी ऊपर आए, उसने रिद्धि को ऐसे रोते देखा तो नफरत से मुंह बना ली, स्मर्क स्मर्क। तारा गुस्से और नफरत से बोली, वाह रिद्धि वाह, एक तरफ तो रिदम सर के साथ इश्क लड़ा रही हो, हर रोज उनके साथ उनके केबिन में रोमांस करती हो, कभी उनके पर्सनल रूम में उनका बिस्तर गर्म करती हो, कभी उनकी चेयर के पास रोमांस करती हो, और कभी। तारा बोल ही रही कि रिद्धि अपने कानों पे अपने दोनों हाथों को जोर से रख कर बोली, बस करो तारा, बस करो, प्लीज आगे कुछ मत बोलो, नहीं सुन पाऊंगी, रिद्धि ने रोते हुए कहा। तारा गुस्से में ही बोली, जब करने में शर्म नहीं आती तो सुनने में कैसी शर्म, मैं तो बस बोल ही रही हूँ। तुम्हारे पति को जब पता लगेगा कि तुम अपने बॉस के साथ उनकी ऑफिस में क्या क्या करती हो तो क्या वो तुमको नहीं बोलेगा कुछ? अपनी कुछ ही महीनों की शादी को छोड़कर तुम अपने बॉस के साथ रोमांस कर रही हो, शर्म नहीं आती तुमको? और अब ये यहाँ आकर आंसू बहाने का क्या मतलब है? गजब ही यार रिद्धि, सच में तुम जैसी लड़की ही लड़कियों को बदनाम करती हैं। मैंने तो तुझे सच में एक